अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हुकूमत साजिश के तहत अब एक और कानून साजी करने जा रही है। इस हवाले से जाली मैंडेट पर आई हुकूमत ने कौन कौन से हथकंडे अपनाए और किस तरह से जस्टिस काजी फायज़ ईसा को एक्सटेंशन देने की कोशिश भी की जा रही है। हामिद मी ने जाली मैंडेट पर आई हुकूमत का सारा प्लान एक्सपोज करके रख दिया। आइए पहले उनकी गुफ्तगू सुनते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। मीर साहब, वैसे तो ये सवाल जरा थोड़ा शेख रशीद टाइप सवाल लगता है बज़ाहिर कि अगले 4 हफ्ते अहम है, 6 अहम है, 6 हफ्ते अहम है, लेकिन क्या आजकल के हालात में वाकई ये कहना ठीक होगा? आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ 4 सितंबर है, आज से लेके 26 अक्टूबर जब अगले मनसब पर यानी अगले चीफ जस्टिस ने अपने मनसब पे फाइज हो जाना है, वाकई अगले 7-8 हफ्ते कई हवालों से बहुत अहम है और ज़रा मुल्क की सियासत के लिए कुछ फैसला कुन से साबित हो सकते हैं, ये कहना ठीक है? देखें वसीम बदामी साहब, पहले तो सवाल तो आपका बड़ा वैलिड है, लेकिन मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है कि आप सवाल मुझसे कर रहे हैं चीफ जस्टिस के बारे में और ताल्लुक उसका सियासत के साथ है। तो ये दरअसल हमारी एक ट्रेजेडी है, आज से नहीं है, बड़े अरसे से है कि हम ये देखते हैं कि कौन सा आर्मी चीफ आएगा और उसके बाद सियासत जो है वो किस तरफ जाएगी, कौन सा चीफ जस्टिस आएगा और उसके बाद जो है सियासी मंजरनामा कैसा होगा। और अब आप कह रहे हैं कि 26 अक्टूबर तक क्या क्या होगा और बराह रास्त आपके सवाल का ताल्लुक चीफ जस्टिस के साथ है। तो ये आपके सवाल के अंदर जो है दरअसल जवाब भी मौजूद है कि इस वक्त जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला है वो ये है कि हमारी सियासत जो है वो सुप्रीम कोर्ट के इर्द गिर्द घूम रही है, बल्कि ये कहना ज़्यादा सही होगा कि सुप्रीम कोर्ट सियासत को घुमा रहा है। तो ये हम घूमते रहेंगे और हुकूमत की कोशिश होगी कि 26 अक्टूबर से पहले कोई ऐसी लेजिस्लेशन पास कर ले कि जिसके ज़रिए सुप्रीम कोर्ट के जजों की तादाद में इजाफा हो जाए। और जब जजों की तादाद में इजाफा हो जाएगा तो वो जो एक फुल बेंच का फैसला है रिजर्व सीटों के बारे में, फिर हुकूमत उसकी रिव्यू पिटीशन में जाएगी। जब रिव्यू पिटीशन में जाएगी तो हुकूमत का ये ख्याल है या जो हुकूमत के मंसूबा साज हैं कि फिर अगर जजों की तादाद ज़्यादा होगी और वो अगर 19 या 21 या 23 या 24 होंगे, तो जो PTI की जो रिजर्व सीटें हैं वो उसको नहीं मिलेंगी और इस तरह जो है वो हर तरफ अमन और चैन होगा और पाकिस्तान में दूध और शहद की नहरें बहती रहेंगी। आपको लगता है हुकूमत इसमें कामयाब हो पाएगी? इसका इम्कान ज्यादा है या नाकाम होने का इम्कान ज्यादा है, क्योंकि नंबर गेम में है ना सारा? देखें बात यह है कि हर हुकूमत ये समझती है कि अपनी मर्जी का आर्मी चीफ और अपनी मर्जी का चीफ जस्टिस ला के या अपनी मर्जी के जज लगवा के वो समझती है हम सिक्योर हो जाएंगे। मैं आपको बहुत सी मिसालें दे सकता हूँ, लेकिन देखें ये जो होता है ना कि आप अगर पार्लियामेंट में आपकी मेजॉरिटी है और उस मेजॉरिटी को आप अदलिया को मैनिपुलेट करने के लिए इस्तेमाल करें तो वक्ती तौर पे तो आपको कामयाबी हासिल हो जाती है। लेकिन तारीख ये बताती है कि अल्टीमेटली आप जो है वो ऊंधे मुंह गिरते हैं और जो गड़ा आपने किसी और के लिए खोदा होता है अल्टीमेटली उस गड़े में आप खुद जाके गिरते हैं और फिर उसमें से लहू लुहान होकर आप बाहर आते हैं। अल्लाह करे कि ऐसे मनाजर हम आइंदा ना देखें। मीर साहब, लगता तो ये नहीं है कि अगर उनको नंबर मिल गए तो फिर तो वो ना सिर्फ के जजेस की तादाद में इजाफा करेंगे उन वजूहात की बिना पर जो आपने बताई, बल्कि वो रिटायरमेंट डेट में तोसी करेंगे और फिर कहा जाएगा जब हम पूछेंगे कि सर आप तो 100 दफ़ा कह चुके हैं कि हम एक्सटेंशन नहीं दे रहे काजी साहब को, तो जवाब ये आएगा कि भाईजान एक्सटेंशन तो नहीं दी। एक्सटेंशन तो वो होती है कि जनाब बाजा साहब अब इस तारीख को रिटायर हो रहे थे, अब आप नहीं होंगे, अब आप 3 साल बाद रिटायर होंगे। आपने मासूमाना सवाल किया है और कुछ बहुत ही मासूमाना है क्योंकि आजम नज़ीर तारड़ साहब जो हमारे वज़ीर कानून हुआ करते हैं, वो कई दफ़ा ये फरमा चुके हैं कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो हैं वो काजी फायज़ ईसा के बाद सबसे सीनियर जज हैं और वही जो है वो आइंदा चीफ जस्टिस होंगे। सही है। अच्छा, अब वो बार बार ये क्यों बात करते हैं? जब वो ये बात करते हैं ना कि मंसूर अली शाह साहब ही आइंदा चीफ जस्टिस होंगे और हमने पूछा था काजी फायज़ ईसा साहब को तो उन्होंने कहा कि मुझे एक्सटेंशन नहीं चाहिए। तो एक्सटेंशन का जो लफ्ज़ वो इस्तेमाल करते हैं तो वो इसीलिए इस्तेमाल करते हैं कि काजी फायज़ ईसा साहब ने कहा मुझे एक्सटेंशन नहीं चाहिए। लेकिन जैसा कि आपके सवाल में एक पुरस्कार कहानी मौजूद है कि अगर जजेस की उम्र जो है वो रिटायरमेंट की उम्र बढ़ा दी जाए तो वो एक्सटेंशन तो नहीं होगी, वो तो फिर खुद ब खुद उनकी मुद्दत में इजाफा हो जाएगा। तो वो तो काजी फायज़ साहब कहेंगे देखिए साहब मैं तो कहता था, मैंने तो आजम नज़ीर तारड़ से कहा था कि मुझे एक्सटेंशन नहीं चाहिए और मैंने नहीं ली। लेकिन क्योंकि नई लेजिस्लेशन हो गई है तो उसकी वजह से अब मेरी मुद्दत में इजाफा हो गया। तो ये भी हो सकता है, लेकिन इसमें अगेन जो रिफॉर्म्स की जो बात हो रही है, तो अगर आपने रिफॉर्म्स करनी है तो क्या रिफॉर्म्स जो हैं वो सिर्फ आपको सुप्रीम कोर्ट में चाहिए? क्या हाई कोर्ट्स में आपको रिफॉर्म्स नहीं चाहिए? क्या जजेस की तादाद में इजाफा आपको सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में चाहिए?
क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, लाहौर हाई कोर्ट में, सिंध हाई कोर्ट में, बलूचिस्तान हाई कोर्ट में वहाँ पे जजेस की तादाद में इजाफा नहीं चाहिए? वहाँ पर भी चाहिए आपको, वहाँ भी जजेस की तादाद में इजाफा आपको चाहिए। और जो जुडिशल रिफॉर्म्स वाली जो बात है, तो उस हवाले से तो बहुत सी जो रिकमेंडेशंस हैं वो ऑलरेडी हुकूमत जो है उसकी फाइलों में पड़ी हुई हैं। तो अगर तो आपने वाकई रिफॉर्म्स करनी है तो उसके लिए आपको जो एक रिफॉर्म्स का तरीका होता है कि आपको उस पर एक डिबेट करवानी चाहिए, पार्लियामेंट में बहस होनी चाहिए, उसमें फिर जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए। सही है। लेकिन यहाँ तो आपको ऐसे लग रहा है कि आपको कोई जल्दी पड़ी हुई है, और मुझे ये कहने में कोई बात नहीं है कि मसला सिर्फ और सिर्फ जो सुप्रीम कोर्ट के फुल बेंच का फैसला है रिजर्व सीट्स के बारे में, उसकी रिव्यू पिटीशन का मसला है, और उस पिटीशन के रिव्यू में जाने से पहले पहले हुकूमत जजेस की तादाद में इजाफा करना चाहती है। तो आप जो भी करें, नंबर्स गेम पूरी कर लें, आप रिव्यू पिटीशन जो है उसमें उस फैसले को रिवर्स करवा दें, कामयाबी के झंडे गाड़ लें। लेकिन पाकिस्तान का जो आम आदमी है उसको यही समझ आ रही है कि हमारे घर जो बिजली के बिल आ रहे हैं उसमें कमी नहीं हो रही, वो बढ़ते ही जा रहे हैं। हुकूमत कहती है जी कि इन्फ्लेशन कम हो रही है, लेकिन हमें तो मार्केट में कोई रिलीफ नहीं मिल रहा, महंगाई बढ़ती जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ जजेस की तादाद में भी इजाफा हो रहा है, और हुकूमत जो है वो अदलिया को फतह भी करती जा रही है, लेकिन महंगाई को फतह करने में नाकाम है। तो आप अदलिया को फतह करें, ज़रूर करें, कामयाबी के झंडे गाड़ें, लेकिन अवाम जो है ना, उनका मसला ये नहीं है जो हुकूमत ने मसला। ऐसा लग रहा है कि कुछ इंडिविजुअल्स का जो पॉलिटिकल इंटरेस्ट है, उनका जो पर्सनल सर्वाइवल है, उसकी वजह से पाकिस्तान की पार्लियामेंट को ऐसी लेजिस्लेशन की तरफ फोर्स किया जा रहा है जिसका मकसद जुडिशरी को नीचा दिखाना। और मीर साहब, ये जो अगर बकौल आपके, मैं तो कमज़ोर आदमी हूँ, आपके ही कंधे पर रख के मैं बंदूक चलाऊँ, आपके अल्फाज का सहारा लेते हुए, ये अदालत को फतह करने का जो रास्ता है ये बजरिया मौलाना फजलुर रहमान ही होकर जा सकता है, क्योंकि उनके नंबर आए तो फिर ज़रा कम जोर लगाना पड़ेगा, जोर तो फिर भी लगाना पड़ेगा लेकिन कम लगाना पड़ेगा। तो आपको इस बात का कितना इम्कान लगता है इन दो मुलाकातों के बाद, सरेआम तो दो ही हुई हैं कम से कम, कि मौलाना साहब भी जो है वो थोड़ी मेहरबानी फरमाएंगे हुकूमत पे? जो सरेआम मुलाकातें हैं ना, उनमें कोई मामला तय नहीं हुए। जो बैकडोर चैनल से जो मुलाकातें होती है ना, असल में उन मुलाकातों में मामला तय होते हैं। और बैकडोर चैनल से मौलाना की सिर्फ हुकूमत की शख्सियात के साथ मुलाकातें नहीं हो रही, बल्कि अपोजिशन की कुछ शख्सियात के साथ भी मुलाकातें हो। इस वक्त मौलाना फजलुर रहमान साहब जो है ना, वो फंसे हुए हैं। देखें, एक तरफ उनके आसिफ जरदारी साहब के साथ ज़ाती ताल्लुकात हैं, और शहबाज शरीफ साहब का बार बार उनके पास जाना वो एक मसला है। दूसरी तरफ वो कहते हैं कि जनाब ये जो असम्बली है ये जाली है, और नया इलेक्शन होना चाहिए, ये सिस्टम सारा जाली है, कंट्रोल डेमोक्रेसी पाकिस्तान में नहीं चल सकती। लेकिन तहरीक इंसाफ पे वो एतमाद भी नहीं करते। ये मेरा एनालिसिस है। हाँ, सही है। क्योंकि आप मेरे कंधे पे रख के बंदूक चला रहे हैं तो जाहिर बात है फिर मैं भी बंदूक जो है उसमें वो वाली गोली जो है वो लोड कर रहा हूँ जो सीधी जाके कहीं पे लगे किसी के सही। तो और अल्लाह आपको सेहत दे, आपके तो जिस्म में अभी तक एक गोली है, तो आप तो बिल्कुल ये चांस ना ले, अल्लाह आपको लंबी जिंदगी दे। तो एतमाद जो है ना, वो ये मैं अल्फाज की गोली की बात कर रहा हूँ ना। मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं वो भी तकरीबन इन्हीं लाइनों पे आजकल गुफ्तगू कर रहे हैं। मुझे कुछ दिन पहले का मतलब है 3-4 दिन पहले मुझे बड़ी तफसील से उनके साथ एक नशस्त करने का मौका मिला। तो मुझे तो उसमें भी बू आ रही थी इसी बात की कि मौलाना साहब जो हैं वो अब पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स जो है, पार्लिमानी सियासत जो है, वो उससे बदल हो चुके हैं। और वो ऐसे ऐसे हकायक हमें बता रहे थे, सिर्फ KPK के बारे में नहीं, बलूचिस्तान के बारे में। वो कह रहे थे कि यार अब इस मुल्क में सियासत का फ़ायदा ही कोई नहीं है, क्योंकि ये जो शहबाज शरीफ है और आसिफ अली जरदारी है, इनके तो पल्ले कुछ है नहीं है, इनके तो कंट्रोल में कुछ है नहीं है। तो अगर ये मेरे पास आते हैं और मुझे कहते हैं जी कि आप ये काम कर दें, ये काम कर दें, तो मैं इनको यही कहता हूँ कि भाई अगर तुम्हारा इसमें को अपना फ़ायदा तो मुझे बताओ, ये तुम किसी और के फ़ायदे के लिए मेरे पास आ रहे हो तो मुझे क्या लेना देना इस फ़ायदे से। तो देखें, हमें कोशिश ये करनी चाहिए शहबाज शरीफ साहब को, आसिफ जरदारी साहब को, आपको और मुझे, कि मौलाना फजलुर रहमान जैसे पॉलिटिशियन, अख्तर मैंगल साहब जैसे पॉलिटिशियन और 3-4 और भी हैं जो इन्हीं खतूत पे सोच रहे हैं। सही है कि ये कम अज़ कम जो है इनका पाकिस्तान की पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स जो है उस पर इनका एतमाद बहाल रहे। मौलाना साहब ने अभी खुलकर ये बात पब्लिकली की नहीं है, लेकिन मैं आपके प्रोग्राम में इसलिए कर रहा हूँ कि एक वार्निंग के तौर पे लोगों को पता चल जाए कि हो सकता है कि वो मौलाना फजलुर रहमान साहब जो किसी ज़माने में जो
अस्करियत पसंद हैं उनके ख़िलाफ़ बाकायदा उन्होंने मुज़ाहमत की और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में जो इनकलाब है बंदूक के ज़रिए नहीं आ सकता, आइनी और सियासी जदोजहद के ज़रिए आ सकता है। तो अब उनको फोर्स कर दिया गया है। अब आप उनको क्या कह रहे हैं, आइए आके हमारी हुकूमत में शामिल हो जाइए। सही है, हाँ। आप उनको ये नहीं कह रहे कि आइए मिलकर पाकिस्तान में आइन और कानून की बालादस्ती कायम करें, ये नहीं कह रहे आप कह रहे हैं आइए हमारे हिस्सादार बन जाइए, हमारे से मिनिस्ट्रीज ले लें। तो ये है फ़र्क। जो भी उनके पास जाता है ना वो उनके साथ यही बात करते हैं। नून लीग जो है वो आजकल जो फैसले करती है वो खुद फैसले नहीं करती, फैसला जो है वो पहले हो जाता है, उसको सिर्फ कहा जाता है इसको आप अनाउंस कर दें। तो जिन्होंने मुज़ाकरात कर रहे हैं वो खुद ही मुज़ाकरात कर रहे हैं, उसकी तो तस्दीक अली मीर गंडापुर ने कर दिया। तो जब वो मुज़ाकरात कर रहे हैं तो नून लीग को क्या ज़रूरत है मुज़ाकरात करने की। अगर वो मुज़ाकरात कामयाब हो गए या नाकाम हो गए, दोनों सूरतों में वो बता देंगे नून लीग को कि जी ये नतीजा निकला, आप अनाउंस कर दें। तो नून लीग अनाउंस कर देगी। खुद तो नून लीग ना मुज़ाकरात करना चाहती है, ना उसके पास मुज़ाकरात करने का इख्तियार है। और अगर ये मुज़ाकरात कामयाब हो गए तो नून लीग के लिए खतरा है इसमें? नहीं, नून लीग को सिर्फ बता दिया जाएगा कि हमारे मुज़ाकरात कामयाब हो गए, थैंक यू वेरी मच। जाली मैंडेट पर आई हुकूमत के पार्लियामेंट के पास ना ही इस वक्त अवाम के मसाइल का हल है और ना ही इनके पास महंगाई का कोई तोड़ है और ना ही कोई दूसरा मुल्क इनको कर्ज देने के लिए तैयार है। ये मुल्क की इकोनॉमी को भी संभाल नहीं पा रहे और जिस तरह से मुल्क में इस वक्त सियासी अदम इस्तेहकाम भी अरूज पर है और जाली मैंडेट पर आई पार्लियामेंट को इस बात की कोई फिक्र नहीं है। इन्हें अगर फिक्र है तो सिर्फ इस बात की है कि वो पाकिस्तान के इदारों को किस तरह से अपने कंट्रोल में कर सकते हैं, किस तरह से ये अदलिया पर कंट्रोल हासिल करें और किस तरह से ये मुख्तलिफ इदारों को अपने मकासद के लिए और अपने मफादात के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सिर्फ इतना ही सोच सकते हैं कि किस तरह से ऐसी साजिश की जाए कि अदलिया भी हमारे कंट्रोल में आ जाए। ये चाहते हैं कि मुल्क में सिर्फ नाम निहाद जमहूरियत हो और ये डिक्टेटरशिप की तरह मुल्क को अपने कंट्रोल में करना चाहते हैं और इसी हवाले से अभी आइन में भी तरामीम करने की कोशिश कर रहे हैं। नाज़रीन, ये जाली मैंडेट पर आई हुकूमत के जितने भी MNA हैं वो तमाम के तमाम अवाम के वोट्स पर डाका डालकर ही MNA बने हैं। यहाँ तक कि इनका वजीर आजम भी जाली मैंडेट पर वजीर आजम बना, लेकिन अभी भी इनके पास 2/3 मेजोरिटी नहीं है। यही वजह है कि ये PTI की मखसूस नशिस्तें भी छीनने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और रिकाउंटिंग में भी PTI के उम्मीदवारों के रिजेक्टेड वोट बढ़ाकर हराया जा रहा है और जाली मैंडेट पर आई हुकूमत की तादाद में इजाफा किया जा रहा है ताकि इनके पास 2/3 मेजोरिटी आ सके और फिर ये अदलिया को भी अपने कंट्रोल में कर सके और अदलिया को भी कठपुतली बना सके। अभी जस्टिस काजी फाइज ईसा को एक्सटेंशन देने के साथ साथ एक और साजिश करने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी न किसी तरह से सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद को बढ़ाया जाए ताकि PTI की मखसूस नशिस्तों की रिव्यू पिटीशन का फैसला उस वक्त किया जाए जब जजेस की तादाद ज्यादा और ये अपनी मन मर्जी के जजेस को लगाकर अपनी मर्जी का फैसला करवा सके ताकि PTI की मखसूस नशिस्तों के फैसले को रिवर्स किया जा सके और इनके पास 2/3 मेजोरिटी आ सके। नाज़रीन, ये तो पहले ही जाली मैंडेट पर जबरदस्ती इस मुल्क पर मुसल्लत हुए हैं और अब ये चाहते हैं कि PTI की मखसूस नशिस्तें भी छीन ली जाएं ताकि ये मजीद अवाम की और PTI की जुबानों को बंद कर सके और इन्हें नुक्कर में लगा सके और मुल्क में लूट मार को जारी रख सके। पहले ही इन्हें अवाम की तो कोई परवाह नहीं है और इन्हें सिर्फ जबरदस्ती इस मुल्क पर मुसल्लत होना है क्योंकि शरीफ खानदान और जरदारी खानदान जब ये मुल्क पर मुसल्लत होते हैं तो फिर ये इस मुल्क को पूरी तरह से लूटते हैं। अब जिस तरह से जजेस इनके सामने डटकर खड़े हो गए हैं और इसी वजह से अब ये इस तरह की साजिश कर रहे हैं ताकि जजेस को साइड पर लगाया जा सके। नाज़रीन, आपकी इस बारे में क्या राय है कमेंट में जो बताइएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह।